तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। तो मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए नया प्रेडिक्शन वीडियो लेकर। तो आज मैं प्रेडिक्शन करूँगा लोकेज्म चैप्टर 506 में क्या क्या हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। और मैं बताऊंगा आने वाले चैप्टर में बिग डैनियल भी आ सकता है, और अगर बिग डैनियल आ गया तो गन मुसीबत में आ सकता है। और बिग डैनियल कैसे आ सकता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये चारों गैंग मिल के गन को डिफीट कर सकता है कि नहीं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात, तो गन के साथ 4 गैंग मिल के नहीं लड़ने वाला, बल्कि 5 गैंग मिल के गन के साथ लड़ने वाला है। और उन 5 गैंग का नाम है एलाइट, बिग डील, वर्कर, होस्टेल और गॉड डॉग। तो पहले बात करते हैं वॉरेन चे और एली जैंग के बारे में। और होस्टेल का और 2 कैरेक्टर है, लेकिन गन के सामने उन दोनों का कोई औकात ही नहीं है। तो देखो गाइस, वॉरेन चे और एली मिलके थोड़ा बहुत ही डैमेज दे सकता है गन को। तो पहले बात करते हैं वॉरेन चे के बारे में। तो वॉरेन चे का सीक्यूसी गन को कोई भी डैमेज नहीं दे सकता, क्योंकि जब बिग डील और वर्कर के टाइम पे गन के साथ वॉरेन चे का फाइट हुआ था, तब वॉरेन चे का सीक्यूसी गन को कोई भी डैमेज नहीं दे पाया था। और एली जैंग का एनिमल इंस्टिंक्ट गन को थोड़ा बहुत डैमेज दे सकता है, लेकिन गन को हराने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। और एली जैंग का अटैक डिफेंसिव है, इसीलिए गन के सामने वो थोड़ी देर टिक पाएगा। तो होस्टेल गैंग गन के सामने इतना ही कर सकता है, और अगर इससे ज़्यादा कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इन सबके सर के ऊपर मौत नाच रहा है। तो चलो देखते हैं बिग डील गन को कितना डैमेज दे सकता है। तो पहले बात करते हैं जेरी कॉन के बारे में। और जेरी कॉन शायद उसका डैड का जो फाइटिंग स्टाइल था उसका वीडियो देख चुका है, और शायद उस वीडियो को देख के जेरी कॉन प्रैक्टिस भी किया होगा, तो गन को थोड़ा बहुत तो डैमेज दे सकता है, लेकिन इतना सा गन के लिए काफ़ी नहीं है। तो चलो अभी बात करते हैं सैमुअल सीओ के बारे में, वो गन को कितना डैमेज दे सकता है। तो गाइस, सैमुअल सीओ अगर क्रेजी मोड में चला गया तो गन के ऊपर कुछ अटैक लैंड कर पाएगा, लेकिन गन के सामने सैमुअल सीओ ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सैमुअल सीओ क्रेजी मोड में इस तरह से फाइट करता है कि अपने डिफेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। और सैमुअल सीओ गन को कोई भी ओपनिंग देता है तो आपको क्या लगता है गन समझ नहीं पाएगा? अरे भाई, कोई और हुआ तो अलग बात है, लेकिन वो गन है यंग मास्टर और ग्रैंड मास्टर, और पता नहीं उसका क्या क्या नाम है। तो अब बात करते हैं जैक किम के बारे में। तो देखो गाइस, जैक गन के सामने कुछ देर टिक पाएगा, क्योंकि जैक के पास उसका फादर का फाइटिंग स्टाइल है, और गन भी जैक का फाइटिंग स्टाइल देख के थोड़ा बहुत सरप्राइज हो जाएगा, और इसी वजह से गन को काफ़ी डैमेज दे सकता है, लेकिन गन को हराने के लिए इतना सा काफ़ी नहीं होगा। तो चलो अब बात करते हैं वॉरकर के बारे में। तो पहले बात करता है रियूहे और मैंडियोक के बारे में। तो देखो गाइस, गन के सामने मैंडियोक और रियूहे ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि गन अगली बार की तरह इन लोगों के साथ खेलने की मूड में बिल्कुल भी नहीं है, और गन इन सबको जल्दी जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इधर बहुत सारे कैरेक्टर है, कोई भी उसके ऊपर पीछे से अटैक कर सकता है, और अगर कोई भी पीछे से अटैक करता है तो गन के लिए मुसीबत हो सकता है। तो अभी बात करते हैं यूशोंग के बारे में। तो देखो गाइस, गन को यूशोंग थोड़ा बहुत डैमेज दे सकता है, क्योंकि गन के साथ वो पहले भी फाइट कर चुका है, इसीलिए गन को हराने के लिए यूशोंग बहुत ट्राई करेगा, लेकिन गन के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इस बार गन इन सबको कोई भी चांस नहीं देने वाला। तो इसके बाद आता है एलाइड। तो एलाइड में अभी जैक और बास्को ही है, तो सिर्फ इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे। तो गाइस, जैक और बास्को एक साथ फाइट करता है तो गन के साथ कुछ देर तक टिक पाएगा, क्योंकि जैक का जो अटैक है वो ज़्यादातर डिफेंसिव है, और बास्को का जो अटैक है ज़्यादातर अटैकिंग है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन अटैक से गन थोड़ा सा मुसीबत में आ सकता है। और जैक और बास्को मिल के गन को थोड़ा बहुत डैमेज दे पाएगा, लेकिन गन को हराने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। तो चलो अब बात करते हैं गॉड डॉग का जोहान के बारे में। तो गाइस, आप लोगों को लगता है जोहान गन को बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकता है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है जोहान गन को ओजी डैनियल से भी कम डैमेज देगा। तो गाइस रुको, कमेंट में कुछ भी लिखने से पहले मेरा कुछ पॉइंट एक्सप्लेन कर लेने दो, उसके बाद कमेंट में आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट भी है। उनमें से पहला पॉइंट है जोहान का बॉडी। और आप लोगों को लगता है जोहान का बॉडी पावरफुल हो चुका है, और वो मैं भी मानता हूँ, लेकिन आप लोगों को ये भी लगता है क्या गन के बॉडी से ज़्यादा जोहान का बॉडी ज़्यादा पावरफुल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग सोच रहे हो जोहान के पास और भी एबिलिटी है,
हाँ, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो गाइस देखो, जोहान गन के बॉडी के पावर के मामले में नहीं जीत सकता। तो अभी बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में। तो सेकेंड पॉइंट है जोहान का यूआई मोड। तो गाइस आप लोगों को ये लगता है जोहान अगर यूआई मोड में चला गया तो गन को बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकता है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोग ये मत भूलो, गन के पास भी यूआई मोड है और कॉपी करने वाला नहीं, रियल वाला। और थर्ड और आखिरी पॉइंट है जोहान का कॉपी स्किल। तो गाइस जोहान का कॉपी स्किल भी कोई भी काम नहीं आने वाला, क्योंकि ओजी डैनियल के पास भी कॉपी स्किल था, फिर भी गन को उसने उतना डैमेज नहीं दे पाया था। और ओजी डैनियल गन का बहुत सारा स्किल कॉपी करके रखा था, फिर भी गन को डैमेज उतना नहीं पहुंचा पाया था। और आप लोग भी जानते हो ओजी डैनियल गन को अपनी जाल में फंसाना चाहता था, और गन भी समझ चुका था ओजी डैनियल क्या करने वाला है, क्योंकि गन के साथ पहले भी ये हो चुका है। तो गन समझ चुका था ओजी डैनियल क्या करने वाला है। तो गाइस मैं ये बताना चाहता हूँ, गन के सामने आप जो भी अटैक करते हो, वो अगर गन को पहले से पता होता है तो वो अटैक कोई भी काम नहीं आने वाला। जैसे कि जोहान का यूआई मोड, क्योंकि वो बिग डैनियल का यूआई मोड कॉपी किया था और गन बिग डैनियल से लड़ चुका है, उसको अच्छी खासी टक्कर भी दे चुका है, और गन को पता है जोहान क्या अटैक करने वाला है। तो जोहान का यूआई मोड और जोहान का कॉपी स्किल कोई भी गन के सामने काम नहीं आने वाला। तो इन लोगों के बारे में इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को सारा पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। तो अब बात करते हैं बिग डैनियल आएगा कि नहीं। तो गाइस ओजी डैनियल जब अपनी बॉडी में बेहोश हुआ था, ज़रूर उसका सेकेंड बॉडी में होश में आ चुका था। तो होश पे आने के बाद वो क्या करेगा, ऐसा नहीं वो गन के पास नहीं आएगा, गन की ताकत को अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए वो गन के पास ज़रूर आएगा फाइट करने के लिए। और अगर बिग डैनियल नहीं आना था तो ओजी डैनियल बेहोश नहीं होता। और इन सब का हिंट हम लोगों को लोकेशन क्रिएटर ने चैप्टर में दिया था। तो गाइस देखो, बिग डैनियल ज़रूर आएगा, इस चैप्टर में भी आ सकता है, अगले चैप्टर में भी आ सकता है, लेकिन वो ज़रूर आएगा। पीटीजे उसको ज़रूर लाएगा चैप्टर में। और बिग डैनियल नहीं आना होता तो पीटीजे इतना सारा हिंट हम लोगों को कभी नहीं देता। और बिग डैनियल को आप लोग कब तक देख सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखो गाइस, गन के सामने अभी जितने भी कैरेक्टर है, तो गन इन सबको हराने के बाद उसके बाद ही आएगा बिग डैनियल। तो हम लोगों को फिर से देखने को मिलेगा बिग डैनियल वर्सेस गन पार्क। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताओ, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। तो मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।